हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पे मैं बोलना नहीं चाहती थी। मुझे कई सारे डेली कमेंट आते हैं कि आप सेकंड बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरा बच्चा कर लीजिए, अब झलक ठीक हो गई है तो आपको कर लेना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हम दूसरा बच्चा नहीं कर रहे हैं अभी, और करेंगे तो कब करेंगे, उसका क्या कारण है, वो सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, झलक के जो साथ वाले बच्चे हैं, जिनके पहले बच्चे थे जो झलक के साथ हुए थे, उन्होंने दूसरे बच्चे प्लान कर लिए, उनके 2 बच्चे हो गए हैं, पर हमने अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है मैं आपको बताने वाली हूँ, शुरू से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारी शादी को 11 साल होने वाले हैं। तो देखिए, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था मुझे कि हमको एक ही बच्चा करना है, शादी होगी तो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं करना है, उन्होंने ऐसा बोला उस टाइम। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, 2 बच्चे तो होने चाहिए, सभी लोग 2 बच्चे करते हैं तो आप क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि बाद में देखा जाएगा। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हारी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम दूसरा बच्चा कर लेंगे, और नहीं तो एक ही बच्चा रखना है। तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी अच्छी खासी है, वो 2 क्या 4 बच्चों को भी पाल सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने बोला कि एक ही बच्चा रखना है। उस टाइम जब मैंने बोला कि दूसरा भी रखेंगे, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट तो हम दूसरा बच्चा प्लान करने की सोच सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। फिर हमारी शादी हुई, जैसे जैसे 5 साल शादी को हो गए थे, और उस टाइम मैं एजुकेशन कर रही थी। हस्बैंड ने बोला कि अभी बच्चा नहीं करना है क्योंकि अभी तुम पढ़ाई कर रही हो। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में थी। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल मुझे एमएससी करने में लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने बीएड किया तो 2 साल मुझे उसमें लग गए, तो 4 साढ़े 4 साल ऐसे ही हो गए थे मुझे। फिर उसके बाद हमने बच्चा प्लान किया, और लोग भी सोचते थे कि इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, इनको हो नहीं रहा है क्या, इलाज करवा लो, ऐसा कोई कोई सब बोलते रहते थे। पर जब 5 साल हो गए तब हमने प्लान किया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे ही हमने प्लान किया तुरंत हो गई थी प्रेग्नेंट। उस टाइम क्या था कि मुझे पीसीओडी रहता था। जब मैं 18 साल की एज मेरी थी तब से ही मुझे पीसीओडी था, और पीसीओडी में ये रहता है कि प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल से रुकती है, या फिर रुकती नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तब जाके। मुझे भी बीच बीच में डर लगता था कि मैं पढ़ाई के लिए डिले तो कर रही हूँ बच्चा, पर फिर बाद में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी सोचती रहती थी। मैं हस्बैंड को बोलती थी कि पढ़ाई भी मैं मैनेज कर लूँगी और साथ में बच्चा भी मैनेज कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई छूट जाएगी तुम्हारी अगर बच्चा करना है तो, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, हस्बैंड और मैं। अगर बच्चा हो गया तो बच्चे को किसके पास रख के मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी या पढ़ाई करूँगी। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि पढ़ाई करना है ना तो आपको बच्चा अभी नहीं करना है। तो मैं भी मान गई। फिर जैसे ही हमने प्लानिंग की तुरंत कंसीव हो गया था, और फिर कंसीव हुआ तो फिर एक झटका हमको लगा। जब 5वें 6वें महीने में जो स्कैनिंग होती है, सोनोग्राफी, तो उसमें हमें पता चला कि झलक की जो सोनोग्राफी रिपोर्ट थी उसमें आया कि इकोजेनिक फोकस ऐसा करके कुछ लिखा आया था। उसका मतलब रहता है कि बच्चे के हार्ट में जो है कुछ पानी जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि किसी किसी के सोनोग्राफी में ऐसा दिखता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी क्या है, शुरू से आदत है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो मैं गूगल पे यूट्यूब पे मैं सर्च करके देखती हूँ। तो तब मैंने सर्च करके देखा तो वहाँ पर मुझे दिखा कि ऐसा रिपोर्ट में आता है सोनोग्राफी में, तो इसके चांस हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है या कोई और दिमागी समस्या बच्चे को हो सकती है, ऐसा
मैंने पढ़ा, फिर मैं घबरा गई। वो सोनोग्राफी के लिए जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था कि 15 दिन बाद फिर से आना, हम देखेंगे कि फिर से इकोजेनिक फोकस है कि नहीं है, उन्होंने मुझे बोला। तो फिर मैं गई, फिर 15 दिन बाद फिर से उसमें इकोजेनिक फोकस आया। तो मैंने बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर कोई समस्या तो नहीं है, इससे डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा, ऐसा है तो फिर अबॉर्शन करवा दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि घबराओ मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत से जो लेडीज़ हैं उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में ऐसा लिखा आता है और बाद में बच्चा सही पैदा होता है। उन्होंने मुझे बताया अगर बच्चे में ये कोई परमानेंट समस्या है तो आप जो सोनोग्राफी करवाएंगे 8वें 9वें महीने में तो उसमें भी ये शो होगा, और अगर बच्चे में ये समस्या नहीं है तो ये सोनोग्राफी रिपोर्ट में 8वें 9वें महीने में नॉर्मल आएगा आपके बच्चे का हार्ट, जो कि इकोजेनिक फोकस ऐसा करके कुछ लिखा रहता है उसमें। तो फिर 8वें 9वें महीने में हमने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें बिल्कुल ठीक था, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मुझे संतुष्टि हो गई थी कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया, फिर उसके बाद मेरा अचानक से बीपी बढ़ने लगा। जैसे ही मुझे डिलीवरी के दर्द शुरू हुए तो एकदम से मेरा बीपी बढ़ने लगा। शायद पहले भी बढ़ रहा होगा पर मुझे पता नहीं चल रहा था। तो अचानक से मेरा बीपी बढ़ने लगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, इसमें बच्चे को और माँ के लिए रिस्क है और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे करके सीज़र मैंने करवा लिया। फिर सब कुछ सही था और बॉर्न होते ही झलक रोई थी। रोना ज़रूरी है बच्चे का। वेट भी उसका सही था, झलक का 3 kg, और कांच की पेटी में भी उसको नहीं रखा था, कोई समस्या उसमें नहीं थी। फिर जैसे जैसे झलक 3.5 साल की हुई तब उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑटिज्म के सिम्टम्स आ गए थे। डॉक्टर ने बोला कि इसको जो है माइल्ड ऑटिज्म है। 3.5 साल की एज में पता चला कि झलक को माइल्ड ऑटिज्म है। फिर उसके बाद हमसे भी एक गलती हो गई कि गलती से मेरी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। झलक का जो ऑटिज्म का पता चला उसके 1 वीक बाद ही मुझे पता चला कि गलती से कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी पता चला। जैसे ही पता चला तो हस्बैंड ने बोला कि हमको नहीं रखना है, हमको तो एक ही रखना है, तो डॉक्टर के पास चल, टैबलेट खा लेना, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। फिर उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहती तो थी कि दूसरा बच्चा रखें, पर उन्होंने बोल दिया, और ऊपर से झलक का पता चला कि इसको तो माइल्ड ऑटिज्म है और इसको तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही बच्चा रहने वाला है अगर ध्यान नहीं दोगे तो मेरे पास बहुत समस्याएं आन खड़ी थी कि मैं क्या करूं, अबॉर्शन करवाऊं कि बच्ची का ध्यान दूं, क्या करूं। मेरे पास ऑप्शन थे कि एक सेकंड बेबी का ध्यान रखो, उसको लाओ, या फिर अपनी जो पहली बेटी है उसका ध्यान रखो, उसको ठीक करो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। हस्बैंड ने बोला कि टैबलेट खा लो। मैं चाहती तो उस टाइम मैं हस्बैंड को बोल सकती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो रखूँगी चाहे कुछ भी कर लो। उस टाइम मैंने हस्बैंड की बात मान ली और मैंने टैबलेट खा ली। उस टाइम झलक में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे। मैं घबरा गई थी कि दूसरा बच्चा कैसे हैंडल करूँगी, और मुझे पता भी नहीं था कि 2 महीने बाद इतना ज़्यादा झलक में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। मैं उस पर काम करूँगी तो हो सकता है दूसरा बच्चा मैं प्लान कर लेती और झलक पर ध्यान नहीं दे पाती तो इतना इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आ पाता, हो सकता है। और उस टाइम तो मैंने सोचा था कि इसको थेरेपी सेंटर ले जाना पड़ेगा। हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं तो मुझे ही ले जाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के हालत में मैं इसे कैसे थेरेपी सेंटर लेके जाऊंगी, उस टाइम ऐसा था। पर जैसे ही मैंने अबॉर्शन किया तो 2 महीने मैंने उस पर बहुत काम किया तो उसमें रिजल्ट दिखने लगे थे। फिर मैं समझ गई थी कि अब के थेरेपी सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बच्ची को ठीक कर सकती हूँ, उसको रिकवर कर सकती हूँ। मैं खुद समझ गई क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था कि थेरेपी सेंटर भी नहीं ले जाना है, घर पे जो करना है करो, जैसे ठीक करना है करो। और उस टाइम एक सवाल भी मेरे मन में आया था कि जब पहली बेटी को माइल्ड ऑटिज्म है, डॉक्टर ने बोला है, हो सकता है दूसरे बच्चे में भी ऑटिज्म की समस्या आ सकती है। तो कई ओर से मैं घिर गई थी, क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर से जो है दवाई गोली तो मैं टैबलेट लेकर आ गई थी, सोच रही थी खाऊं नहीं खाऊं, फिर आखिर मैंने खा ही ली।
अब सब लोग बोलते हैं कि एक और बच्चा कर लो, एक और बच्चा कर लो, पर मैं क्या करूं जब हस्बैंड ही मना करते हैं और मेरा भी मन नहीं करता है। आप खुद ही सोचो, अभी मैं अकेले झलक को लेके कहीं भी चली जाती हूँ, 2 बच्चे हो जाएंगे तो कैसे मैं हैंडल करूँगी अकेली। और हम यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, 2 बच्चों को कैसे मैनेज होगा। डिलीवरी के टाइम भी केयर की ज़रूरत होती है, तो कौन सेवा करने के लिए आएगा। और पहली सीज़र से डिलीवरी हुई है, दूसरी भी सीज़र ही होगी, तो कैसे क्या होगा मैनेज। झलक का भी स्कूल देखना पड़ेगा, या फिर डिलीवरी कहाँ करें कहाँ नहीं करें, कौन सेवा करेगा कौन नहीं करेगा, ये भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। अभी हम घर में 3 ही लोग हैं, हस्बैंड, मैं और झलक। 4 बच्चे हो जाएंगे तो कहीं जाने आने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी समस्या आती हैं। और जब हस्बैंड बोल देते हैं कि एक ही करना है, और हस्बैंड तो ये भी बोलते हैं मैं तो एक करके ही पछता रहा हूँ। जब झलक कोई शैतानी करती है, बात नहीं मानती है, या रोती है, परेशान करती है, कुछ भी करती है, तो वो ऐसा बोलने लगते हैं। अब सोचो अगर दूसरा भी मैं ज़बरदस्ती करवा लूँ तो फिर उसके बाद क्या होगा, मुझे ही सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ही बहुत है। और अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अपनी फ्रीडम के लिए भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक ही रखना है, अब दूसरा नहीं रखना है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब की कोशिश मैंने की थी, अभी तक नहीं लगी है, आगे भविष्य में लगेगी अगर मेरी जॉब, तो सोचेंगे कि प्लान करें कि नहीं करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड बेबी अभी तक क्यों नहीं किया है हमने। तो किसी और को कोई और बात पूछना है कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।